नेक्स्ट सीरीज है बामर सीरीज। बामर सीरीज में जो स्पेक्ट्रम का रेडिएशन होता है, किस जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है वो सेकंड लेवल में, n इक्वल टू 2। किस लेवल से ट्रांजिशन होता है? 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो इस रीजन का ट्रांजिशन हम इस तरह से दिखा सकते हैं, सेकंड लेवल में थर्ड से होगा, फोर्थ, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हर एक से वेवलेंथ लेमडा वेवलेंथ डिफरेंट वेवलेंथ इमिट कर रहा है रेडिएशन, मतलब यहां से फोटॉन जनरेट हो रहा है हर एक लेवल से। ये डिफरेंट लेवल से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण है इनफाइनाइट से भी इस रीजन में। और ये सीरीज जो मिलती है वो बामर सीरीज है, और बामर सीरीज हमारी होती है विजुअल रीजन। ये विजुअल रीजन, विजुअल रीजन में सीरीज मिलती है और ये बामर सीरीज होती है। तो आप इसका ट्रांजिशन यहाँ पे आपने देख लिया, जो रेड कलर से हमने दिखाया है, ग्रीन से लाइमन का दिखाया था। अब यहाँ पे वेव नंबर कैलकुलेशन की बात आती है कि वेव नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वेव नंबर कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, लिखेंगे वेव नंबर यही है वेवलेंथ, इसको वेवलेंथ भी बोलते हैं। 1 अपॉन लेमडा इक्वल आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे n1 इक्वल टू कितना है? 2। तो यहाँ पे n1 इक्वल टू हम 2 रखेंगे, 1 अपॉन लेमडा इक्वल आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n2 इक्वल टू n है और n इक्वल टू कितना है भैया? n 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसमें भी वही काम करना है कि 3 पे फर्स्ट मेंबर यहाँ मिलेगा, मतलब फर्स्ट लाइन मिलेगी, और इस जगह पे जो वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। ये फर्स्ट बामर लाइन है, यहाँ पे क्या मिलेगी? फर्स्ट स्पेक्ट्रम की जो फर्स्ट लाइन है उसको फर्स्ट बामर लाइन, ये फर्स्ट बामर लाइन हो जाएगी। यहाँ पे ये सेकंड बामर लाइन है, फर्स्ट हो जाएगी, यहाँ सेकंड, इस तरीके से थर्ड, फिफ्थ पे थर्ड मिलेगी, फोर्थ डॉट डॉट। यहाँ पे क्या होगा? इस जगह पे एक सीरीज लिमिट मिलेगी, मतलब लास्ट का जो स्पेक्ट्रम होगा वो लिमिट होगी सीरीज की, सीरीज लिमिट। यहाँ सीरीज लिमिट होगी और सीरीज लिमिट पे यहाँ जो वेवलेंथ होगी इस पॉइंट पे वो सबसे मिनिमम होगी, मिनिमम वेवलेंथ। तो हम लोगों का कैलकुलेशन यही चलेगा, मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट से पे मैक्सिमम मिलेगा, हम फर्स्ट सीरीज कैलकुलेट कराएंगे बामर की, और डॉट डॉट इनफाइनाइट सीरीज। सेकंड थर्ड आपको न्यूमेरिकल के लिए जरूरी है, तो जहां पे न्यूमेरिकल आए और जिस लाइन का बामर का कैलकुलेशन करने के लिए कहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो उस तरीके से आप एन की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो आते हैं फर्स्ट लेवल पे, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट कराना है। तो इस जगह पे क्या आ जाएगा? n1 इज इक्वल टू 2 पे आल ट्रांजिशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस लेवल में? n इज इक्वल टू 2, और ये रीजन हमारा है विजुअल। तो विजुअल रीजन के लिए कैलकुलेशन करेंगे 1 अपॉन लेमडा मैक्सिमम, 1 अपॉन लेमडा मैक्सिमम इक्वल आर 1/2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 1/3 स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा r 1/4 माइनस 1/9। लेमडा मैक्स इक्वल कितना आ जाएगा? r इक्वल टू 9-4/36। तो ये आ जाएगा 5r/36। तो यहाँ पे लेमडा मैक्सिमम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? लेमडा मैक्स इक्वल 36/5r, 36/5r। ये कैलकुलेशन आ गया, मैक्सिमम वेवलेंथ आपको बामर सीरीज की मिल गई। यहाँ पे इस सीरीज का मैक्सिमम जो वेवलेंथ मिलेगी फर्स्ट लाइन की, वो सीरीज की वेवलेंथ कितनी है? यहाँ पे लेमडा मैक्स इक्वल टू 36/5r, ये मैक्सिमम वेवलेंथ है।
अब आपको मिनिमम वेवलेंथ का कैलकुलेशन करना है, तो मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी, 1 अपॉन लेमडा मिनिमम, और मिनिमम वेवलेंथ आपको मिलेगी किस पे, 1/2 तो रहेगा। अब आपको n की जगह यूज करना है इनफाइनाइट, 1/∞², मतलब 1/∞² मीन्स इनफाइनाइट। तो 1/∞ की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, ये आपको पता है। 1/∞ यहाँ पे आप लिख लेंगे ब्रैकेट में 1/∞ इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैथमेटिक्स स्टूडेंट सभी जानते होंगे 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 0, तो लेमडा मिनिमम आ जाएगा r/4, इसी को लिख सकते हैं लेमडा मिनिमम इक्वल 4/r, 4/r, 4/r ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, ये मिनिमम वेवलेंथ। अब आपको एक इसमें टर्म की जरूरत पड़ेगी जो ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ का रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आता है। तो आप रेशियो यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी, एम लेमडा मैक्स अपॉन लेमडा मिनिमम इक्वल, ये आ जाएगी 36/5r, ये हो जाएगा जाके टर्म 4/r, r से r कैंसिल हो जाएगा टर्म। अब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लेमडा मैक्स अपॉन लेमडा मिनिमम इक्वल आ जाएगा 9/5। ये रेशियो आपको मिलेगा बामर सीरीज के लिए 9/5। ये कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे। पूरा इसकी समरी ये है कि जो बामर सीरीज है वो हमारी विजिबल रीजन में एग्जिस्ट करती है। किस पे, विजिबल रीजन में एग्जिस्ट कर रही है। बामर सीरीज के लिए यहाँ पे जो रेशियो आपने कैलकुलेट किया था अभी 36/5r, इसका जो रेशियो आपने निकाला था, तो ये रेशियो आपने कैलकुलेट करके, ये दोनों रेशियो आपने कैलकुलेट किए थे, तो ये रेशियो आया था जब आपने कैलकुलेशन किया था, तो ये 9/5 कितना निकला था, 9/5। मैक्सिमम अपॉन मिनिमम का रेशियो जो आया वो 9/5। कैलकुलेशन आप कर लेंगे, बस इन दोनों का रेशियो कर देंगे तो 9/5 आ जाएगा। तो बामर सीरीज के लिए विजुअल रीजन में एग्जिस्ट करेगी, इस बात को ध्यान रखना है, जो आपके ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन में अधिकतर आता है एग्जाम में। लाइमन सीरीज किसमें थी, अल्ट्रावायलेट रीजन में थी, और बामर किसमें है, विजुअल रीजन में। शेष सभी सीरीज है वो इंफ्रारेड रीजन में। केवल दो सीरीज आपको ध्यान देना है, लाइमन और बामर, एक होती है अल्ट्रावायलेट में, एक विजिबल में। शेष पास्टल ब्रैकेट फॉर्म सीरीज ये सभी होती है इंफ्रारेड रीजन में, उसको आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इस रीजन के लिए जो बामर सीरीज है, बामर सीरीज के लिए जो फर्स्ट लेवल है वो n1 = 2 पे, इसके बाद फर्स्ट लाइन जो मिलेगी बामर की स्पेक्ट्रम की वो n2 = 3, सेकंड लाइन 4 पे, थर्ड लाइन 5 पे, और लिमिट जो लास्ट होगी वो होगी इनफाइनाइट, सीरीज लिमिट जिसको हम बोलते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन करने के लिए बोला जाए और सीरीज लिमिट की वेवलेंथ कैलकुलेट कराने के लिए कही जाए, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें क्या करना है, n2 की वैल्यू इनफाइनाइट रखना है। बस सीरीज लिमिट आपको वहीं मिलेगी n2 = इनफाइनाइट। 1 2 3 लाइन है तो आप समझ गए होंगे 1 पे क्या रखना है, 2 के लिए क्या रखना है, 3 के लिए क्या रखना है। तो ये कैलकुलेशन आपके सामने है। सबसे ज्यादा बेसिक जो आपको कैलकुलेशन करने के लिए आता है वो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए, और दूसरा आता है मिनिमम वेवलेंथ के लिए। ये दो कैलकुलेशन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों का रेशियो। तो बामर सीरीज में और कुछ नहीं बचा है, केवल आप इतना याद रखें, लाइमन का रेडिएशन होता फर्स्ट लेवल में, बामर का सेकंड में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।